बिहार समस्तीपुर दरभंगा वगैरह फैक्ट्री वाले भी उस टाइम बहुत अच्छा कमाते हैं। यहाँ माल पीसीस में नहीं कार्टन्स में मिलता है। 10 रुपए की चीज़ है वो 7.5 की पड़ेगी। अगर होलसेल चाहिए तो 3.5 रुपए की आइटम आ जाएगी। जैसे कि हम होलसेल कस्टमर को 80 रुपए दे रहे हैं तो रिटेल कस्टमर को 100 रुपए देंगे ना। ओके, अगर आप इंडिया में कोई भी गिफ्ट शॉप देखते हैं तो चांस है उसका सामान एशिया के सबसे बड़े मार्केट सदर बाजार दिल्ली से ही आया होगा। मैं खड़ा हूँ एशिया के सबसे बड़े होलसेल मार्केट सदर बाजार दिल्ली में, और जो ये मार्केट है ना, ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, पूरे इंडिया के रिटेलर्स के लिए एक बहुत बड़ा मेजर सप्लाई हब है। और भाई पूरी इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह से रिटेलर्स यहाँ पे अपना सामान खरीदने आते हैं। यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं वो सिर्फ दिल्ली के आते हैं, आसपास के एरिया के आते हैं। ऑल ओवर इंडिया के आते हैं, बिहार समस्तीपुर दरभंगा वगैरह, मतलब ऑल ओवर इंडिया, राजस्थान वगैरह, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब ऑल ओवर इंडिया आते हैं सुबह। हाँ, मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो हरियाणा से, यूपी से, हर जगह से आते हैं। हर तरह का कस्टमर आता है, मतलब रिटेलर, होलसेलर, लोकल से भी आते हैं और आउट ऑफ दिल्ली से भी आते हैं। ओके, मीन्स हम सदर बाजार जैसी मार्केट सिर्फ एक सिंपल रूल पर चलती है, और वो रूल है वॉल्यूम। और अगर आप ध्यान से देखो तो हर गली में भाई इतनी भीड़ है। यहाँ माल पीसीस में नहीं कार्टन्स में मिलता है। रिटेल मार्केट में जब आप शॉपिंग करते हो यूजुअली आप 1 या 2 सामान ही खरीदते, बट जब आप होलसेल मार्केट के अंदर आते हो ना, तो आप भाई 100 पीसीस, 1000 पीसीस, इस तरीके से सारा सामान खरीदते हो। तो भाई सिंपल है, तो पीसीस तो भूल ही जाओ, कर्टन्स के अंदर ही आपको सारा सामान मिलने वाला है। जैसे अब महाराष्ट्र से कस्टमर आए, वो खुद नहीं ले जा सकते, 50-60 हज़ार का उन्होंने सामान लेना है तो वो साथ में नहीं ले जा सकते। उनका डायरेक्ट अपना आए, वो ट्रांसपोर्ट से उनके सामने जीएसटी वगैरह सब चीज़ फ्री रहती है हमारी। अपना डायरेक्ट पैक करा और उनके साथ में सामने भिजवा देते हैं, पेटी नंबर दे देते हैं उन्हें। हाँ, मतलब कि पेटी नंबर होता है ट्रांसपोर्ट के अंदर, इसके थ्रू वो चले जाते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात पता क्या है, अगर कोई भी शॉपकीपर यहाँ पर आके सामान खरीदता है, वो 100 पीस ले रहा है, 1000 पीस ले रहा है, तो भाई उसको जो प्राइसिंग है ना वो बिल्कुल ही चेंज होके मिलेगी। मीन्स 100 पीसेस की कोई और प्राइसिंग है, 1000 पीसेस की कोई और प्राइसिंग। 10 रुपए की चीज़ है वो 7.5 की पड़ेगी। अगर होलसेल चाहिए तो 3.5 रुपए की आइटम आ जाएगी। ठीक है, अगर मान के चलो कोई होलसेलर है, हाँ जी, हाँ जी, सामान 100 पीसेस खरीदता है, हाँ जी, एंड दूसरा 1000 पीसेस खरीदता जी, हाँ है, जी। तो प्राइसिंग में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा। क्वांटिटी बढ़ रही है, आप बल्क ले रहे हो मेरे से, आप मान लो वही चीज़ का 5 रुपए का सामान, वही चीज़ का आप 2 रुपए प्राइस होता है, क्वांटिटी बदल जाएगी आपकी। ठीक है, बल्क ले रहे हो। बताओ, अगर कोई यहाँ पे कस्टमर आता है, वो 100 पीसेस खरीदता है, कोई 1000 पीसेस खरीदता है, तो प्राइसिंग में कोई अंतर होगा? हाँ, अंतर होता है प्राइस में। अगर कोई 100 पीस करे उसका अलग रेट है, समझ रहे हो, और अगर 2-4 पीस लेगा तो उसका अलग रेट है। मान के चलो कोई 100 पीस लेता है तो उसका 4 रुपए या 5 रुपए मान सकते हैं एक तरह से। अब मान लीजिए अगर कोई आइटम 100 रुपए है, उसका रेट रिटेल में 100 रुपए है। अगर वो होलसेल में लेता है ना, तो उसको वही आइटम 80 रुपए 85 रुपए पड़ेगी। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर पूरे होलसेल मार्केट का यहाँ पर काम चलता है। मीन्स शॉपकीपर आता है, पीसेस में 100 पीसेस, 1000 पीसेस में सामान खरीदता है और अपनी शॉप पर ले जाकर सामान को बेचता है। मीन्स जो ये पूरा तरीका है, यही इस होलसेल मार्केट की जान है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जो यहाँ पे रिटेलर है, होलसेलर है, वो कितना मार्जिन बनाता होगा आप सोच कर देखिए एक बार। पर डे कितनी इनकम हो जाती होगी? इनकम वगैरह क्या है, मतलब होलसेल की शॉप है। अब होलसेल की शॉप में 10 लाख की भी सेल है, 20 लाख की भी सेल है, और 1 लाख की भी सेल है पर डे की। वो चीज़ अलग अलग डिपेंड करता है कस्टमरों पे। बार से कस्टमर आते हैं, वो 10-20 हज़ार का भी लेने आते हैं, लाख रुपए का भी लेने आते हैं। जिनकी न्यू शॉप वगैरह भी होती हैं, वो स्टार्टिंग भी करना चाहता है 20-30, 40-50 हज़ार रुपये से। कोई भाई काम करना चाहे तो वो कितना कमा सकता है पर डे यहाँ पे? पर डे यहाँ पर भैया देखो, काम के ऊपर बात है ये तो, ठीक है ना। जैसा काम है मार्केट के अंदर, अगर मान लो भीड़ भाड़ है या सीजन चल रहा है या फिर कोई त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो अच्छा काम हो जाता है। मतलब 2-3 हज़ार रुपये आदमी पर डे कमा लेता है मतलब। और अगर काम धंधा नहीं है, अगर अब जो इस टाइम पर जो है ना ज्यादा काम नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो 1000 रुपये कमाने भी बहुत भारी पड़ जाता है। बिल्कुल पड़ जाते हैं। चाय वगैरह है, लड़कों की सैलरी वगैरह है, चाय पानी सब कुछ है उसके अंदर।